हेलो गाइस, तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्क जी-संग अपने लैपटॉप पे बैठकर सारे डिटेल्स चेक कर रहा होता है, जो भी उसका रिसर्चर उसे बता रहा होता है। एंड वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ एक डॉक्टर की फ़ोटो देखता है एंड वो उसे पता चलता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ये वही जो डॉक्टर है ना उसके हॉस्पिटल में जो कि ड्रग डेवलपमेंट टीम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसी के फादर है। एंड यहाँ पे पार्क जी-संग का रिसर्चर बताता है कि ये जो डॉक्टर है यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो डॉक्टर है ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे एंड मैं इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि पार्क जी-संग देखता है कि उसके पेरेंट्स की फ़ोटो डायरेक्टर के साथ भी होती है। एंड तब वो कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाता है एंड उसे कहीं ना कहीं समझ आता है कि डायरेक्टर ने उसे ज़रूर कुछ झूठ कहा है, क्योंकि उसने तो कुछ और ही कहा था एंड उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। एंड उसने कुछ और ही स्टोरी बताई थी कि हाँ मेरी फैमिली को भी ऐसे वैम्पायर्स ने मार दिया है, तो क्या उसने झूठ कहा था। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि जो हॉस्पिटल की हेड लेडी होती है वो चीफ से डिस्कस कर रही होती है कि ये ड्रग डेवलपमेंट टीम में हो क्या रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें पता करना चाहिए, हमें इसे स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीफ है वो उसकी बात नहीं सुनता है एंड वहाँ से निकल आता है। एंड देन हम देखते हैं कि युरिता भी उस चीफ के पास जाती है एंड बोलती है कि अंकल ये सब कुछ गलत हो रहा है, ड्रग डेवलपमेंट टीम में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो आप प्लीज़ देखिए इस बात को एंड बंद कर दीजिए इस ड्रग डेवलपमेंट टीम को। सो यहाँ पे ये अंकल जो है यानी कि चीफ जो है ये उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो चीफ है उसका जो हाथ है ना वो शेक करने लग जाता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। तो युरिता इसको नोटिस करती है एंड देन चीफ अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि युरिता हेड लेडी के पास आई होती है एंड वो बोलती है कि उसने क्या क्या देखा। तब हेड लेडी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर इसको कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क जी-संग बहुत उसके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो डायरेक्टर है उसके केबिन में आया होता है उससे पूछने के लिए कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा था। बट यहाँ पे जब वो आता है तो देखता है कि यहाँ पे डायरेक्टर चीफ से बात कर रहा होता है। सो वो बोलता है कि ठीक है मैं बाद में बात करूँगा, बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि वहाँ से पार्क जी-संग जब जा रहा होता है वहाँ पे युरिता एंड उसकी फ्रेंड खड़े होते हैं। युरिता की फ्रेंड कहती कि अरे पार्क जी-संग की फेस का जो बड़ा सा कट था वो तो कम्प्लीटली गायब हो चुका है, ये कम्प्लीटली हील हो चुका है। तो युरिता बोलती है कि हाँ वो तो एक छोटा सा कट था इसलिए हील हो गया। तब उसकी फ्रेंड बोलती है क्या कुछ दिन पहले तो हमें देखा इतना बड़ा सा कट था एंड इतने सारे स्टिचेस लगे हुए थे, तो इतनी जल्दी ये ठीक कैसे हो गया। बट युरिता बोलती है अरे नहीं नहीं छोटा सा कट था, ठीक हो गया तो क्या हो गया। तो उसकी फ्रेंड कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाती है कि अरे ये युरिता तो हमेशा पार्क जी-संग के अगेंस्ट में बोलती थी, आज इसे क्या हो गया है, ये कम्प्लीटली चेंज्ड हो गई है एंड ये पार्क जी-संग का साथ दे रही है एंड बोल रही है कि कोई बात नहीं ये छोटा सा कट था ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्क जी-संग उसी डॉक्टर से जाकर बात करता है जो कि ड्रग डेवलपमेंट टीम का रिसर्च वगैरह कर रहा है। तो वो सब बोलता है कि देखो तुम्हारे पेरेंट मतलब तुम्हारे फादर और मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो एक साथ है, तो ज़रूर इन लोग का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, ये लोग शायद से एक साथ रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे। तो वो डॉक्टर बोलता है हाँ हो सकता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, मैं तब सिर्फ 4 ईयर्स ओल्ड का ही था। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ पे दौड़कर युरिता की फ्रेंड अंदर आती है एंड वो उन लोग को बताती है कि एक डॉक्टर की डेथ हो गई है। एंड ये सुनकर वो लोग थोड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डायरेक्टर है वो चीफ को एक डिपार्टमेंट में लेकर आए होते हैं जहाँ वो दिखाते हैं कि देखो इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है आपको भी वही प्रॉब्लम है, यानी कि इसको भी नर्व्स की प्रॉब्लम है एंड ये भी पैरालाइज्ड होने वाला था, लेकिन हमने इस पर हमारा एक्सपेरिमेंट किया एंड ये अभी काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त है एंड ये थोड़ा बहुत चल फिर भी सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो चीफ है वो बोलता है कि अरे इसको तो पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है, तो कैसे ठीक हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जब ये पेशेंट आया होता है न्यूली तब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है एंड ये ऐसे तड़प रहा होता है। बट इसके बाद जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तब से ये काफ़ी बेहतर हो गया है। तो यहाँ पे जो चीफ है वो कहता है कि ठीक है जल्दी से ये एक्सपेरिमेंट मुझ पे भी करो
मुझ पे भी ये टेस्ट करो सो दैट मैं भी ठीक हो जाऊँ। बट डायरेक्टर बोलता है कि थोड़ा सा रुकिए, अभी भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो वो अग्री हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो डॉक्टर है जो कि ड्रग डेवलपमेंट टीम के बारे में रिसर्च कर रहा है कि ये लोग क्या घोटाला कर रहे हैं, तो ये गुस्से में आता है एंड सारे पेशेंट्स के ब्लड्स लेने लगता है सो दैट वो चेक कर सके कि इनके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स लोग इसे मना करते हैं बट ये सुनता नहीं है। एंड सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो बॉडीगार्ड्स है वो लोग देख लेते हैं, वो लोग दौड़कर आ रहे होते हैं। ये जो हमारी यूरिता एंड हमारा जो पाक जिसांग है ये लोग भी बॉडीगार्ड्स को दौड़ते हुए देख लेते हैं, तो ये लोग भी जाते हैं वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड्स है वो उस डॉक्टर को बोल रहे होते हैं कि तुमने जो भी ब्लड सैंपल्स लिए हैं हमारे हवाले कर दो। बट ये डॉक्टर मानता नहीं है, कहते हैं कि क्यों, मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ एंड मुझे राइट है कि मैं किसी भी पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, इसमें क्या गलत है। तो ये बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि नहीं, हमें ऑर्डर मिला है कि कोई भी यहाँ से कुछ भी ब्लड सैंपल्स वगैरह नहीं ले सकता है। तो पर ये डॉक्टर मान नहीं रहा होता है, तो ये लोग जो है बॉडीगार्ड ये लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मानोगे तो हमें हमारा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये लोग अपना फोर्स यूज़ करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे पाक जिसांग आ जाता है एंड वो इन बॉडीगार्ड्स की अच्छे से धुलाई कर देता है। तो ये लोग इन लोग की तू मैं हो रही होती है कि तभी यहाँ पे जो हॉस्पिटल का चीफ है वो आ जाता है विद डायरेक्टर एंड ये लोग ये सबको शांत करवाते हैं। एंड जो चीफ है वो इस डॉक्टर को कहते हैं कि तुम मुझे ये ब्लड सैंपल्स दे दो एंड मैं तुम लोगों से थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये डॉक्टर अग्री हो जाता है एंड सारे ब्लड सैंपल्स दे देता है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूरिता की फ्रेंड है ना, उसने अपने पास एक ब्लड सैंपल छुपा लिया था, बट यहाँ पे जो ड्रग डेवलपमेंट टीम की हेड लेडी है वो देख लेती है एंड वो उससे वो रिमेनिंग ब्लड सैंपल भी लेकर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स, चीफ एंड डायरेक्टर मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो चीफ है वो कहते हैं कि देखो, तुम लोग की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हर एक हॉस्पिटल में ही कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, टॉप सीक्रेट होता है, जो कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं बता सकते हैं। सो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो फिर और ये भी कहते हैं कि देखो, मैं तुम लोग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे अभी डिस्कशन करने के लिए बुलाया है, अदरवाइज़ मैं 10 मिनट पहले तुम लोग को रिज़ाइन करने के लिए भी कह सकता था। देन हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स एक साथ बैठे होते हैं एंड ये लोग ऐसे डिस्कशंस कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल की हेड लेडी है वो नर्स से कह रही होती है कि क्या तुम चोरी छुपे जाकर उस ड्रग डेवलपमेंट टीम से ब्लड सैंपल ला पाओगी, क्योंकि इनको भी जानना है कि इस ब्लड मतलब ये जो ड्रग डेवलपमेंट टीम है ये लोग घोटाला कर क्या रहे हैं ऐसा। बट ये नर्स बताती है कि आज से ही एज वो डॉक्टर ऐसे ब्लड सैंपल्स लेके जा रहा था, तो इसलिए आज से ही इन लोगों ने जो ड्रग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके बाहर चेकिंग मतलब शुरू कर दिया है, जो भी वहाँ से आ जा रहा है उसकी कम्प्लीटली चेकिंग हो रही है। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यहाँ पे यूरिता अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि क्या तुम उस आखिरी ब्लड सैंपल को थोड़ी अच्छी जगह नहीं छुपा सकती थी अच्छे तरह से, सो दैट कोई देख ना पाता। तो ये लोग बहस कर रहे होते हैं, उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे मैं कैसे छुपाती, वो फिट ही नहीं हो रहा था कहीं और, तो मुझे ऐसे रखना पड़ा। एंड देन ये लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी जो बाकी डॉक्टर्स हैं इन लोग को बोलते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब बेकार का झगड़ा करके फ़ायदा नहीं है एक दूसरे को ब्लेम करके। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट टीम की जो हेड लेडी है वो यहाँ पे उसी पेशेंट को, यानी कि जिसका बहुत सारा ब्लड निकल गया था उस दिन, उसको ही कुछ इंजेक्ट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाक जिसांग जो है वो दूसरे एक पेशेंट को चेक कर रहा होता है, यानी कि ये वही पेशेंट है जो कि अपने वाइफ एंड डॉटर के साथ यहाँ पे आया था एंड जो कि मरने वाला है। तो यहाँ पे वो पेशेंट उसे मतलब पाक जिसांग से कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे रहने दिया, अदरवाइज़ तो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो हमें निकाल देने वाले थे यहाँ से। तो पाक जिसांग कहता है कि कोई बात नहीं। एंड पाक जिसांग के इतने अच्छे बिहेवियर से वो जो न्यू डॉक्टर है वो कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड वो बाहर आकर पाक जिसांग से कहती है कि मुझे आपसे इसी पेशेंट के बारे में कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पे यूरिता आ जाती है एंड वो कहती है कि बताओ बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो ये जो न्यू डॉक्टर है वो चुप हो जाती है। तो यूरिता कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं बता सकती, तुम्हें क्या सिर्फ पाक जिसांग से अकेले में बात करनी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूरिता थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जेलस हो रही होती है थोड़ी सी। बट यहाँ पे देन वो न्यू डॉक्टर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको भी बता सकती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं
तब ये न्यू डॉक्टर उन लोगों को बताती है कि ये पेशेंट ऐसे भी मरने वाला है जितना दूर हमें लग रहा है। एंड इस पेशेंट की लास्ट विश ये है कि वो अपनी जो बेटी है उसको, लाइक होता है ना जो क्रिश्चियन वेडिंग होती है उसमें जो फादर होता है वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेकर जाता है ग्रूम तक, तो ये फादर वही करना चाहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इनकी इसी आखिरी विश को पूरी कर दे अभी ही इसी हॉस्पिटल में। तो फिर ये लोग अग्री हो जाते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यूरिता एंड पाक जी-संग जा रहे होते हैं। तब यूरिता पाक जी-संग को एक स्माइल देती है एंड पाक जी-संग भी उसको स्माइल देते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों का बॉन्ड अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक और डॉक्टर था जो कि हमेशा पाक जी-संग से जेलस रहता था एंड वो अभी तो ड्रग डेवलपमेंट टीम को मैनेज भी कर रहा होता है। तो वो जो पेशेंट्स को चेक करता है वो देखता है कि पेशेंट्स के नेक पर अजीब सा लाइक मार्क्स वगैरह बने हुए हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे वेम्पायर बनते जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाक जी-संग यूरिता के कैबिन में आता है एंड वो उससे कुछ कहता नहीं, यहाँ वहाँ देख रहा होता है, ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। तो यूरिता बोलती है क्या हुआ बोलो। फिर पाक जी-संग बोलते हैं कि क्या तुम अभी फ्री हो तो फिर हम कुछ खाने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिता बोलती है, पहले तो बोलती है कि मैं फ्री नहीं हूँ, बट देन वो मान जाती है एंड उसे बहुत क्यूट लगता है। एंड देन हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड यहाँ पे यूरिता बोल रही होती है पाक जी-संग से कि मैं तुमसे 100 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड तुम्हें मुझे हर दिन मतलब कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा, यानी कि मैं हर दिन तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, 100 टोटल क्वेश्चंस, तुम्हें मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। तो पहले पाक जी-संग बोलते हैं कि क्यों, मैं क्यों दूँ तुम्हें आंसर। तो फिर यूरिता जब उसे पूछने लगती है वो आंसर देने लगता है। तो पहले यूरिता पूछती है कि सारे वैम्पायर्स क्या ब्लड ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे पाक जी-संग बोलते हैं कि हाँ करते तो है बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम नहीं भी खा सकती हो, मतलब ड्रिंक कर सकती हो ब्लड को। तो यहाँ पे यूरिता पूछती है कि तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पे पाक जी-संग बोलता है कि मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, नॉन स्पाइसी फूड खाता है, यानी कि वो लाइक मीट वगैरह ये सारी चीज़ों से दूर रहता है सो दैट उसको ब्लड क्रेविंग्स ना हो। एंड देन यूरिता उसका मजाक उड़ाती है, कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस लाइफ जी रहे हो। तो यहाँ पे पाक जी-संग बोलते हैं कि मुझे वैसे भी किसी खाने का टेस्ट नहीं आता है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे यूरिता बोलती है कि क्या तुमने इतने टेस्टी टेस्टी डिशेस को भी टेस्ट नहीं किया है, फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। एंड वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है। उसके बाद यूरिता का जब ऑर्डर आ जाता है तो यूरिता फर्स्ट बाइट पाक जी-संग को देती है एंड पाक जी-संग यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका मुंह कम्प्लीटली फिल्ड होता है खाने से। तो यहाँ पे यूरिता फिर से उस पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है एंड ये बहुत ही प्यारा सा फनी सीन होता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि यूरिता एंड पाक जी-संग वहाँ से चले आते हैं एंड यूरिता जब अपने घर जा रही होती है तब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बट देन वो सेफली अपने घर चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाक जी-संग अपने रिसर्चर से बात कर रहा होता है, उसका रिसर्चर उसे बताता है कि ज़रूर डायरेक्टर में कुछ ना कुछ घोटाला है, वरना वो तुम्हें झूठ क्यों बोलता कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, जबकि वो तुम्हारे पेरेंट्स को काफ़ी अच्छे से जानता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर देखते हैं हम कि यहाँ पे जो पाक जी-संग है वो अपनी मॉम की उसी रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है जो उसकी मॉम ने मरते वक्त उसे दिया था एंड वो बहुत सैड फील कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूरिता बहुत खुश होती है क्योंकि वो वाली वेडिंग ड्रेस आ गई होती है, यानी कि उस बच्ची के लिए, सो दैट वो लोग उस फादर एंड उस डॉटर की वो वेडिंग वाली जो रिचुअल्स है वो सब कर सके एंड उस फादर की लास्ट विश को पूरी कर सके। सो देन यूरिता यहाँ पे बहुत खुश होती है। एंड देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब पाक जी-संग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसका रिसर्चर बोलता है कि अच्छा तुम तो आजकल काफ़ी यूरिता की साइड लेने लग गए हो, उस दिन जब वो बीमार थी तुम तब उसके घर भी रुके, क्या बात है। उसको थोड़ा टीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे पाक जी-संग बोलता है कि एक्चुअली तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि बचपन में जेजू आइलैंड में मैंने एक लड़की को बचाया था जिसने पिंक स्कर्ट पहनी हुई थी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो पाक जी-संग कहता है कि ये वही लड़की है जिसको मैंने बचाया था तब। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कहता है अच्छा फिर तो और अच्छी बात है, यहाँ पे वो उसकी लेग पुल करता है या फिर बोल सकते हैं उसको टीज़ करता है। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बच्ची है न्यूली एडमिटेड हुई है हॉस्पिटल में, वो खाना नहीं खा रही होती है, बहुत नखरे कर रही होती है। तो फिर वो जो न्यू डॉक्टर है वो उसको जैसे तैसे खिलाती है। एंड नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स मिलके उस बच्ची को यानी कि उस फादर की बेटी को एक गाउन गिफ्ट करते हैं एंड उसे कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर इस रिचुअल को करेंगे
करेंगे। एंड सारे हॉस्पिटल को वो लोग अच्छे से डेकोरेट करते हैं। एंड यहाँ पे वो जो पेशेंट है यानी कि वो फादर अपनी बेटी के साथ रिचुअल को परफॉर्म करता है। एंड एज अ ग्रूम पाक जी-सांग अपोजिट साइड में खड़ा रहता है। एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सीन होता है, यानी कि एक डॉटर एंड फादर के बॉन्ड को बहुत ही प्यार से दिखाया गया है। यहाँ पे वो फादर अपनी डॉटर का हाथ पकड़ते हैं एंड वो दोनों वॉक करते हैं टुवर्ड्स द ग्रूम। एंड देन वो डॉटर अपने फादर से कहती है कि इस मोमेंट को मैं हमेशा याद रखूँगी जो मैंने अपने फादर के साथ स्पेंड किया, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो उसके फादर भी यही कहते हैं कि हाँ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है एंड हाँ अपने डैड को हमेशा याद रखना। तो ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। एज़ व्यूअर्स हमें भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत इमोशनल फील होता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो फादर एंड डॉटर एक दूसरे को गले लगाते हैं एंड तभी फादर को कुछ होने लगता है एंड वो अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो सारे लोग मतलब जो डॉक्टर्स है वो लोग उनको दोबारा मतलब ऐसा हॉस्पिटल में ठीक से पोजीशन में बिठा देते हैं सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यहाँ पे जो पाक जी-सांग है वो उसी सिस्टर से बात कर रहा होता है, यानी कि जो चर्च की सिस्टर है यूरिता की, जो बोल सकते हैं यूरिता जिस लेडी को बहुत ज़्यादा मानती है, उस लेडी से बात कर रहा होता है। एंड वो कहता है कि आपने तो बहुत सारे बच्चों की लाइफ संवारी है, तो अगर आप ज़िंदा रह पाओगी तो आप और भी लोगों की हेल्प कर पाओगी, तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि आप ज़िंदा रहो। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट सीन्स में कि यहाँ पे जो हेड लेडी है वो ड्रग डेवलपमेंट टीम के बाहर चेक कर रही होती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली सब कुछ चेक हो रहा है। तो वो ये सब देखती है एंड देन वहाँ से चली जाती है एंड वो उस नर्स को बोलती है कि तुम जाकर लेकर आना। तो नर्स अग्री हो जाती है कि ठीक है मैं ब्लड सैंपल लेकर आने की कोशिश करूँगी। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि ये जो न्यू डॉक्टर है वो भागकर पाक जी-सांग के पास जा रही होती है। एंड हम देखते हैं इन बिटवीन कि वो जो ड्रग डेवलपमेंट टीम की लेडी है ना वो यहाँ पे उसी पेशेंट को इंजेक्ट कर रही होती है, यानी कि वो जो अभी पेशेंट की सेरेमनी हुई उस फादर की, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तो यही बात वो न्यू डॉक्टर जाकर पाक जी-सांग को बता देती है। एंड जब वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि हाँ इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो जो पाक जी-सांग है वो उसकी वाइफ पर बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि ये तो मेरा पेशेंट है, तुमने मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं, एक बार तो पूछना चाहिए था ना। तो वो लेडी बहुत सैड फील करते हैं, वो कहती है कि मैं क्या करती, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड मरने वाला है, तो यही शायद हमारी आखिरी होप थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसी को ट्राई करते हैं। एंड मुझे पता है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत बुरे होंगे, बट फिर भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ, क्या पता मेरा हस्बैंड बच जाए, एंड इसलिए मैंने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। तो पाक जी-सांग ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो डायरेक्टर के पास जा रहा होता है। तो इन बिटवीन यूरिता उसको रोकती है बात करने के लिए, बट पाक जी-सांग इतने गुस्से में होता है कि वो यूरिता का हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि पाक जी-सांग डायरेक्टर के पास आता है पार्किंग लॉट में एंड वो अपने वेम्पायर फॉर्म में होता है एंड कम्प्लीटली गुस्से में होता है। एंड वो डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछता है कि तुम सच सच बताओ, तुम ड्रग डेवलपमेंट टीम जो डिपार्टमेंट है उसमें कर क्या रहे हो, कुछ ना कुछ घोटाला तो कर ही रहे हो, सच सच बताओ मुझे सब कुछ। एंड वो उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है वहाँ पे। एंड देन यहीं पे हमारा जो एपिसोड 10 है वो एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड, मैं हर दिन आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड्स लाती रहूँगी सो दैट ये ड्रामा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।